कैश भी थी और ज्वेलरी भी थी, चांदी भी थी, सारा कुछ ले गया। आपको भी देखते हैं, आप पत्रकार भी सेफ नहीं हो। मतलब ये क्या चल क्या रहा है? क्या सामान था आंटी जी? ज्वेलरी बहुत ज्यादा थी और चांदी भी बहुत ज्यादा थी, सारा कुछ कपड़े तक उठा गया। पता नहीं, ये नहीं पता कुछ कह सकते। आप कब गए थे आंटी करनाल? हम मंगलवार शाम को गए हैं 5 बजे। अच्छा, हाँ। परिवार में डेथ हो गई थी? हाँ जी, हाँ तब भी गए थे। शराब भी बैठ के यहाँ पर पी है उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने यहाँ पर बैठ के शराब भी पी है? हाँ जी, ड्रिंक करिए, ड्रिंक भी उठा गए हैं 5-6 बोतलें। घड़ियाँ वगैरह ले गए? हाँ जी, घड़ियाँ ले गए, गोल्ड बहुत सारा ले गए हैं, गोल्ड बहुत ज्यादा। बहू का अलग पड़ा था, मेरा अलग पड़ा है, मेरी बेटी का भी मेरे पास पड़ा था, वो सारा गोल्ड ले गए। आज आए थे शनिवार को आए थे आप? आज अभी सुबह आया, आते ही देखा तो ताले टूटे पड़े हैं। तो देख सकते हैं घर के अंदर पुलिस जो है वो छानबीन करती हुई नजर आ रही है। परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ आपका घर में चोरी हुआ है, कितना कैश था, कितना सोना था और डायमंड भी बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि परिवार वाले मंगलवार को अचानक से परिवार में किसी के शोक में गए हुए थे। अचानक से इनको खबर मिलती है कि परिवार में ही किसी की डेथ हो गई है, तो परिवार मंगलवार को करनाल से बाहर गया हुआ था और शनिवार को जैसे ही आकर देखते हैं तो उनके घर में चोरी हो जाती है। लगभग बताया जा रहा है 50 से 60 लाख रुपए का सोना, चांदी, डायमंड और कुछ कैश था, वो यहाँ से चोरी कर लिया जाता है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी जरूर सामने आई है जिसमें जो चोर हैं वो दीवार फांदते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज यहाँ पर पहुंची है और जो सीसीटीवी की फुटेज है वो यहाँ पर देखते हुए नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जो पड़ोस की सीसीटीवी कैमरे थे उनमें रिकॉर्ड हुआ है कि एक चोर यहाँ से दीवार फांदते हुए नजर जरूर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो भी सामान चोरों को मिला वो चोरी करके ले गए। बताया ये जा रहा है कि कुछ शराब की बोतलें, विस्की वगैरह पड़ी हुई थी, वो भी चोरों द्वारा पी गई है रात को, जो जैसा कि मकान मालिक के द्वारा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करते हुए नजर जरूर आ रही है। मेन चौक है 13-14 का, 13-14 का लिंक पे हम लोग बैठे हैं। 37 इयर्स हो गया मुझे इस घर के अंदर रहते हुए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये बात कह रही हूँ, पिछले जितने सालों से बीजेपी सरकार आई है, ये काम हमारे करनाल के अंदर नाश हो चुका है। करनाल का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या लगता है कितने की ज्वेलरी होगी मैडम? सर डायमंड एंड गोल्ड की ज्वेलरी का हुई है, हमने कैलकुलेट नहीं करी क्या है क्या नहीं है। वी आर नॉट माइंड सेट, अपने माइंड हमारे भी बिल्कुल सेट नहीं है कि हमारा क्या चोरी हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट बहुत कुछ चोरी हुआ है। मेन सर बात ये होती है, एक सिंगल रिंग चोरी होना और एक बहुत ज्यादा रिंग चोरी होना हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। शराब वगैरह बैठ के भी पिए? बिल्कुल सर पिए उन्होंने, उठा भी गए और सर मंदिर तक नहीं छोड़ा उन्होंने हमारे घर का। मंदिर के अंदर हमारी जितनी मूर्तियां पड़ी थी वो उठा के लेके गए हैं, चांदी तक की। आप कितने दिन के लिए बाहर गए थे? सर ट्यूसडे शाम को हम लोग यहाँ से निकले हैं। एक्चुअली रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी, ये लोग वहाँ गए थे। मेरी मदर मेरे पास पानीपत थी और मैं वहाँ पर पानीपत में रह रहे थे। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरे कजन्स यहाँ पर आए हैं तो मैंने कोई आइडिया नहीं। मेरी फैमिली यार इसी गली में रहती है, उनको कोई आइडिया नहीं है क्योंकि घर के अंदर इतनी सफाई से वो बंद भी करके गए हैं कि पता ना लगे। जब तक उनका मेन ऑनर नहीं आएगा तब तक हमें पता नहीं लग रहा था किसी को। किसी भेदी का काम हो सकता है? ऑब्वियसली सर ये भेदी का भी हो सकता है या फिर कोई प्रोफेशनल चोर हो सकता है, मैं नहीं कह सकती। मेरे सर्वेंट्स भी इतने ट्रेंड हो सकते हैं, मे बी माई सर्वेंट्स आर ऑल्सो ट्रेंड, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन है कौन नहीं है। क्या डीवीआर वगैरह भी? सर डीवीआर तो उठा के ले गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अब हम लोग कहीं से भी देखें, इतने तो मतलब करके गए हैं, वो अपने आप को बचा के गए हैं, सेफ साइड होके गए हैं वो अपनी तरफ से। क्या निवेदन करना चाहेंगे एसपी साहब से, मुख्यमंत्री जी से? सर मैं तो ये कहूँगी उनसे कुछ नहीं होना, वो हाथ जोड़ के मैं पूरे करनाल की तरफ से बोलूँगी। आज मैं नहीं, पता नहीं किसकी बेटी, किसी की माँ, किसी की बहू ऐसे परेशान हो रही है। मैं हर किसी को ये कहूँगी अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हाथ जोड़कर मेरी ये विनती है, अगर आपके बस का कुछ नहीं है आप हाथ खड़े कर दीजिए। हमें भी अगर कोई काम नहीं आता हम भी हाथ खड़े कर देते कि हमारे से नहीं हो रहा बस, तो तुम भी वो कर दो। इतनी बेशर्मी किस बात की, किस बात की? ना तुम किसी को सेव कर सकते हो, किसी लेवल पे तुम सेव नहीं कर सकते, ना तुम सरकार अपने किसी लोअर लेवल को सेव कर सकते हो, ना पत्रकार को सेव कर सकते हो, ना हमें सेव कर सकते हो। तो किस लिए सीएम, किस लिए करनाल के सीएम बन रहे हो तुम?
कैश भी थी और ज्वेलरी भी थी, चांदी भी थी, सारा कुछ ले गए। आपको भी देखते हैं, आप पत्रकार भी सेफ नहीं हो। मतलब ये क्या चल क्या रहा है? क्या क्या सामान था आंटी जी? ज्वेलरी बहुत ज्यादा थी और चांदी भी बहुत ज्यादा थी, सारा कुछ कपड़े तक उठा गया। पता नहीं, ये नहीं पता कह सकते। आप कब गए थे आंटी करनाल? हम मंगलवार शाम को गए हैं 5 बजे। अच्छा, हाँ। परिवार में डेथ हो गई थी? हाँ जी, हाँ तब भी गए थे। शराब भी बैठ के यहाँ पर पी है उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने यहाँ पर बैठ के शराब भी पी है? हाँ जी, ड्रिंक करिए, ड्रिंक भी उठा गए हैं 5-6 बोतलें। घड़ियाँ वगैरह ले गए? हाँ जी, घड़ियाँ ले गए, गोल्ड बहुत सारा ले गए हैं, गोल्ड बहुत ज्यादा। बहू का अलग पड़ा था, मेरा अलग पड़ा था, है मेरी बेटी का भी मेरे पास पड़ा था, वो सारा गोल्ड ले गए। आज आए थे आप? शनिवार को आए थे आप आज? अभी सुबह आया, आते ही देखा तो ताले टूटे पड़े हैं। इसमें सीसीटीवी का जो डीवीआर होता है वो रखा हुआ था, यहाँ से डीवीआर तक को चोरी कर लिया जाता है ताकि सीसीटीवी की फुटेज कैमरों में नज़र ना आए। देख सकते हैं यहाँ पर डीवीआर रखा हुआ था, डीवीआर उठा लिया जाता है और फिलहाल देख सकते हैं परिवार के लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। बताया जा रहा है कि विस्की की कुछ बोतलें रखी हुई थी इस घर में, पहले उन चोरों द्वारा शराब पी जाती है, उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और बताया जा रहा है कि जो विस्की की बची हुई बोतलें थी वो भी उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर में कुछ माफ़ कीजिए चांदी की मूर्तियाँ रखी हुई थी, चांदी की मूर्तियाँ तक उठाकर ले गए हैं चोर। फिलहाल परिवार गुस्से में है, अग्रेसिव है। शनिवार को जब सुबह आकर यहाँ पर देखता है तो सब कुछ यहाँ से चोरी कर चोरों द्वारा ले जाया जाता है। पास फ़ोन आया था कि 1934 के अंदर चोरी हो गई है, जो हम सूचना पाकर मौके पे आए हैं। जो मकान मालिक ने हमें बताया कि हम 2-3 दिन से बाहर थे, बाहर होने की वजह से अभी ने भी प्रॉपर नहीं पता कि ये चोरी कब हुई है। अब ये परिवार की तरफ से हमें पूर्ण जानकारी दी जाएगी और उसी जानकारी के आधार पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी ये हमें इन्होंने ना ही किसी तरह की रिटर्न शिकायत दी और ना भी हमारे संज्ञान में आया किस किस चीज़ की चोरी हुई है। तो डीवीआर भी ले गए? हाँ, अभी ये चीज़ सामने आई कि डीवीआर इनका लेके गए हुए हैं साथ में। किसी और सीसीटीवी में आ रहा है? अभी गली में और कैमरे वगैरह हैं, अभी उनको चेक किया जाएगा प्रॉपर तरीके से और इसमें जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोना चांदी ले गए? अभी ये तो जांच का विषय है।